फाइनली दोस्तों क्लब फुटबॉल इज बैक। और ये जो 10-12 दिन का गैप होता है ना दोस्तों, इसमें एकदम अजब सी बेचैनी होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी होती है कि यार हमारे प्लेयर्स, फेवरेट प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, हमारे क्लब में क्या चल रहा है, राइट। तो कभी कभी उस चीज़ को शट ऑफ करने के लिए ये अच्छा टाइम मिल जाता है। होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया हो इस इंटरनेशनल ब्रेक को। हमारे प्लेयर्स ने तो भाई, कई सारों ने तो इन्जॉय किया और कई सारे घुटने उठने तुड़वा के आ गए भाई। लिटरली भाई ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बहुत ही मनूस इंटरनेशनल ब्रेक गुजरा है भाई। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे कि रफीनिया की इंजरी, जो वो रिकवरी पीरियड था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अरे भाई न्यूज आती है कि 4 हफ्ते के लिए और बाहर हो गया है, और ऊपर से इन सब चीजों के ऊपर से भाई लेवेंडोस्की इंजर्ड हो गया है। कैसे भाई? हमारे लिए अगर देखा जाए तो जो टॉप प्लेयर्स हैं, अगर सबसे एक्सपीरियंस या फिर बात करें भाई मेन 11 के प्लेयर्स हैं, तो उसमें सबसे कम खेलने वाला बंदा था लेवेंडोस्की। और वो कैसे इंजर्ड हो गया भाई? उसको किस बात की भाई इंजरी, उसको किस बात का मसल फटीग हो रखा था जो कि उसको इंजरी हो गई है। एंड बार्सिलोना इज नॉट सो हैप्पी विद हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई उसने इन्फॉर्म कर दिया था पोलैंड की टीम को, और उसको भी पता था कि भाई मेरे को मसल में कुछ पेन हो रहा है, कुछ स्ट्रेन आ रहा है। और उसके बावजूद भाई उसने गेम्स शुरू होने से पहले ही भाई वो जो बैंडेज लगाया और गेम खेला। तो भाई यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की को पता था कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है, और उसके बावजूद उसने वो गेम खेला। आई नो भाई उसके जो टीम में जो डायनामिक्स चल रहे इस समय, करंट जो कोच है उसके साथ लेवेंडोस्की की बिल्कुल बन नहीं रही, और अगर ऐसे में वो गेम स्किप करता तो मे बी एक बार को भाई ये लेवेंडोस्की को ड्रॉप किया जा सकता था। बट भाई थिंक अबाउट इट कि भाई वो लेवेंडोस्की है, वो पोलैंड की टीम है भाई, तू खेलने वाला ही है हमेशा उस टीम में भाई, तेरे से ऊपर कोई बंदा है ही नहीं अभी पोलैंड में। तो यस भाई यहाँ पे बेवकूफ़ी यहाँ पे थोड़ी सी भाई लेवेंडोस्की नहीं की, और यही चीज़ यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक और उसकी पूरी बार्सा मैनेजमेंट इस चीज़ से लेवेंडोस्की से नाराज़ है कि भाई ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुझे पता है कि कितना क्रूशल गेम्स आगे हैं। आप बात करो एल क्लासिको की, बात करो चैंपियंस लीग का जस्ट गेम है हमारा अगला आफ्टर जिरोना, तो ये सारे बड़े गेम्स हैं, और भाई तू होता तो कुछ बात और हो सकती थी। बट अब यहाँ पे भाई बड़ा चंक ऑफ गेम्स मिस करने वाले हैं लेवेंडोस्की। सेम गोज विद आपका रफीनिया। भाई रफीनिया रिकवरी कर रहा था भाई, कहीं ना कहीं हमने सुन रहे थे कि भाई वो जिरोना वाला मैच तो मे भी नहीं खेल पाएंगे, बट अगला ओलंपिकोज वाला गेम से वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट देन भाई एक सेटबैक मिलता है भाई बार्सिलोना फैंस को, और खुद यहाँ पे रफीनिया को बताया जा रहा है कि भाई वो भी अगेन 3 to 4 वीक्स के लिए बाहर हो गया है। एल क्लासिको में ना तो रफीनिया होगा, ना ही यहाँ पे आपके लेवेंडोस्की होंगे। दोस्तों एक कहानी किस तरफ लेके जा रही भाई? हमारा क्या नाड़ा, हमारे सलवार का नाड़ा खींचा जा रहा है क्या दोस्तों? क्या ये एल क्लासिको से पहले भाई हमको नंगा करने की तैयारी हो रही क्या दोस्तों? इतनी इंजरीज हमको नहीं होती थी पहले। कुछ इंजरी प्रोन प्लेयर्स होते थे लाइक बाल्डे, आप बात करो यहाँ पे ऑल्मो, इनका चलो चलता है कि इनको भाई फटीग हुई, इनको इंजरी आ गई। बट देन भाई देयर आर प्लेयर्स जो कि भाई कभी भी इतने रेगुलर इंजर्ड नहीं होते थे, बट वो क्यों हो रहे हैं, और ऐसा हर दूसरा प्लेयर क्यों इंजर्ड हो रहा है? और यहाँ पे भाई कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि मतलब मे बी एक बार को ओवरलोड दिया जा रहा हो। बट देन अगर आप एक लालिगा का स्टैट है मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड, उसमें 20 टीम्स में से बार्सिलोना 15th पोजीशन पे। दैट टेल्स यू कि भाई बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं की है। अगर आप पिछले सीजन को अगर आप देखें तो भाई हम लोग टॉप 3 टॉप 5 में होते थे। हमारे जो प्लेयर्स थे वो रन भी ज़्यादा करते थे, 12-12 11-11 10-10 किलोमीटर के एवरेज रन होते थे हमारे, ठीक है। बट इस सीजन में अभी तक जो गेम्स हुए हैं, 6-7 गेम्स जो भी हमने खेले हैं लालिगा में, इतने हमने भाई उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर नहीं करी है। उसके बावजूद भी मतलब उतना एफर्ट आप पिच पे देख सकते हो कि भाई क्लियरली प्लेयर्स नहीं दौड़ रहे हैं भाई, उतना प्रेसिंग नहीं है। उसके बावजूद भी इतनी सारी इंजरीज, ये चीज़ भाई इस समय पे डेफिनेटली बार्सा मैनेजमेंट को बेफिल कर रही है। और यहाँ पे भाई जो मेडिकल टीम आई थी, हांसी फ्लिक की मेडिकल टीम आई थी, उसने यही क्लियरली गोल सेट किया था कि भाई हम 50% तक कट कर देंगे इंजरीज को। जो हमको बार्सिलोना को जो कहानी चली आई थी ना, डेम्बेले से कहानी चली आ रही है, डेम्बेले की बात करो, पेडरी की बात करो, फ्रैंकी डियोंग की बात करो, ये सब इंजरी प्रोन प्लेयर्स बन गए थे। तो हम लोग जब हमारे हांसी फ्लिक आए थे, उनकी मेडिकल टीम आई थी, तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि भाई हम 50% तक इंजरीज को कट कर देंगे, जो कि दिखा भी। पहले सीजन में काफ़ी कम इंजरीज हुई, बट देन दिस सीजन भाई ये तो बिल्कुल ऊपर से नीचे उलट पुलट हो गया भाई मामला। तो दोस्तों यहाँ पे भाई मैं अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। बट यार डेफिनेटली इन फ्यूचर लाइक आने वाले 1 महीने के अंदर आई थिंक यहाँ पे मेडिकल टीम कुछ तो रिपोर्ट देगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तरफ तो हमारे प्लेयर्स भाई इंजर्ड पे इंजर्ड हो रहे हैं, और ऐसे प्लेयर्स रिकवरी कर रहे हैं दोस्तों जो हमको चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए भाई।
टर स्टेगन के बारे में भाई एक न्यूज़ आ रही है, वो बता रहा है कि भाई जिम में आ चुका है लड़का, जिम में आ चुका है। दैट टेल्स यू कि भाई वो अभी मतलब ज़्यादा ज़्यादा महीने भर के अंदर वो रिकवर मार जाएगा भाई। भाई वो जो उसने मैसेज डाला था, उसने जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था कि आई विल बी बैक इन लाइक 2 मंथ 3 मंथ, जो भी उसने डाला था, ही वॉज राइट भाई। वो नवंबर के एंड तक भाई लिटरली आ सकता है भाई, नवंबर एंड तक वो आ जाएगा भाई। दिसंबर में तो लिटरली मेरे को लगता है भाई टीम में बेंच पे बैठा हुआ दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे भाई जो प्लेयर्स हमारे को चाहिए वो इंजर्ड हो जा रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो साले बैकअप बन के आ जा रहे हैं भाई। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है भाई, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर उठा के देखते हैं तो भाई स्टोरीज चल रही कि लामिन यमाल के लिए 300 मिलियन की बिड आई है सऊदी की तरफ से, 250 मिलियन यहाँ पे पीएसजी लगा सकती है, सिटी भी भाई लगी हुई है। मैंने ये सब चीजें कवर नहीं करी क्योंकि मुझे पता है कि भाई लड़का कहीं नहीं जा रहा है। बट देन देर वॉज न्यूज़, मोर न्यूज़ कि भाई यहाँ पे लामिन यमाल का डैड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बार्सिलोना मैनेजमेंट में, कि उसको चाहिए कि और सैलरी बढ़ाओ। ऐसी मतलब उड़ता हुआ तीर आ रहा था, मैंने नहीं लिया दोस्तों। यार लामिन यमाल के लिए हर कोई क्लब चाहेगा कि भाई वो हमारी टीम में आ जाए, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई हम उसको बेच देंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी ऐसी स्टोरीज आई थी कि भाई हॉरे एंडेस जो उसका एजेंट है, कल वो लामिन यमाल के साथ बैठा, 2 घंटे की मीटिंग हुई, फिर वो डेको के साथ बैठा। अरे तो भाई वो लामिन यमाल का इकलौता एजेंट है क्या? बाकी भी प्लेयर्स देखता है वो, बाकी प्लेयर्स के लिए भी कहीं ना कहीं वो डिस्कशन कर रहा होगा डेको से, कुछ पोटेंशियल जो जनवरी की साइनिंग्स हो सकती हैं सस्ते में, कुछ टिकाऊ जुगाड़ बता रहा हो, क्या पता डेको को। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को लामिन यमाल से रिलेटेड जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। खैर दोस्तों, यहाँ से मूव ऑन करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ला मासिया फिर से एक और बार आने वाले 1-2 साल के अंदर फ्लड गेट खोलने वाला है अपने टैलेंट पूल का। भाई साहब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अबंडेंस में भाई टैलेंट है भरा हुआ है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है? बार्सिलोना और बार्सिलोना मैनेजमेंट को। देखो टॉप क्वालिटी के जो क्रीम प्लेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली बार्सिलोना ज्वाइन करेंगे, एंड जो हमारे बाकी बचे हुए प्लेयर्स होंगे उनको बार्सिलोना सेल कर सकती है। और पर्टिकुलरली भाई यहाँ पे अगर आप देखें ना तो एक नाम हर कोई सुन रहा होगा, हर कोई इस समय पे देख रहा होगा, वो है तुंकारा, एब्रीमा तुंकारा। देखो इसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है कि भाई बहुत गजब का टैलेंट है, और ये अकेला नहीं दोस्तों, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट ये सारे के सारे अंडर 18 हैं। और आपको पता है दोस्तों कि जिस तरीके से लामिन यमाल के साथ हुआ था कि भाई काफ़ी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे उसमें साइन करने के लिए, और जब उसने 18 ईयर होने के बाद कंप्लीट करने के बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बार्सिलोना के लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो थोड़ा सा बार्सिलोना की मैनेजमेंट की सांस में सांस आई। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं इस समय पे। और भाई अगर ये रुक जाता है, ये किसी तरीके से यहाँ पे बार्सिलोना में रुक जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो भाई बार्सिलोना के तो बल्ले बल्ले होने वाली है। खैर दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं, इसको सीक्रेट रखते हैं, सीक्रेट एकदम बिल्कुल, इन लोगों का ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मूव ऑन करते हैं फ्रैंकी डियोंग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की तरफ, जहाँ पे भाई काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि भाई ये करने वाला है नहीं करने वाला है। मैं पर्सनली डाउटफुल था कि भाई ये थोड़ा टाल तो नहीं रहा, बट देन भाई वो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई जब उसने खुद ही मीडिया में आके बोल दिया कि मैं करने वाला हूँ। एंड देन हमें एक वो डेट सुनने में आई, मैंने काफ़ी दिनों पहले ही बोल दिया था कि 15 तारीख को वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाला है। एंड यस, उसने भाई 15 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया। कल उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड डिटेल्स थोड़ी बहुत पता चली कि भाई वो 2029 तक उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया। दैट टेल्स यू कि मतलब वो 32 साल का होगा जब वो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ने काफ़ी बढ़िया डिसीजन लिया है कि उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, एंड वो बिल्कुल सही टाइम पे बार्सिलोना को छोड़ के जा सकते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। जब कल फ्रैंकी डियोंग क्वेश्चन एंड आंसर वाले राउंड में पहुंचा तो भाई जो मीडिया ने उसके सामने क्वेश्चंस पूछे, कई सारों ने तो अच्छे क्वेश्चन पूछे, एक लिटरली गंवार ने भाई उससे सैलरी वाला बात पूछ ली कि भाई आपकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा थी, आपने कुछ मेजर चंक कम किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने क्लियरली बोल दिया भाई कि मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि भाई मेरी सैलरी कितनी है या फिर कितनी थी, और मैंने कितना कम किया कितना ज़्यादा किया, ठीक है। बट आप अगर रिपोर्ट्स को अगर आप देखें ना तो भाई मेजरली ये बताया जा रहा है कि 18 to 20 मिलियन उसकी ग्रॉस सैलरी है, वही 9 to 10 मिलियन उसकी नेट सैलरी है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा कम नहीं की है उसने। अगर बात हो रही थी ना कि भाई उसकी सैलरीज 12 मिलियन पहुंच जाएगी ग्रॉस और 6 से 7 मिलियन नेट हो जाएगी उसकी, लिटरली पेड्री के बराबर हो जाएगी। आई थिंक भाई अभी भी बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा गैप है, उतना उसने कम नहीं किया। बट देन भाई मैं ये कहता हुए भी आ रहा था कि भाई अगर उसकी सैलरी अगर 21 मिलियन भी होगी तो 500K से कम नहीं, ज़्यादा कम करेगा, 1 मिलियन कम कर देगा मैक्स टू मैक्स, भाई उससे ज़्यादा कुछ नहीं कम करेगा। भाई कौन कम करता है भाई अपनी सैलरी को? आपने भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपकी बेवकूफ़ी है, अब भाई वो क्यों कम करेगा? और इस समय पे तो उसको दिख रहा है कि ही इज़ वेरी क्रूशल इन मिडफील्ड, और पर्टिकुलरली हंसी फ्लिक का जो सिस्टम है भाई उसके अराउंड, उसके एंड पेड्री के अराउंड घूमता है, तो वो क्यों कम करेगा? तो
बट स्टिल भाई मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ भाई, फ्री में नहीं जा रहा बंदा, बहुत मतलब लिटरली अगर आप देखो इस समय पे, अगर आप फुटबॉलिंग वर्ल्ड में टॉप 3 टॉप 5 लीग्स में अगर आप देखते हैं तो आपको भाई फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर नज़र उठा के अगर आप ढूंढते हो ना तो नहीं मिलता है भाई, उस तरीके का प्लेयर नहीं मिलता, और वो प्रोफाइल अगर आपको चाहिए तो देन चाहिए भाई। चलो दोस्तों मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक वाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।